मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धनदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में सुधीर दादा के प्रसंग जो भक्त आते हैं चर्च लैन में उनके संस्मरण है और उनमें हम आज आपको सुना रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार देवी प्रसाद द्विवेदी का एक अनुभव। देवी प्रसाद द्विवेदी महाराज जी के यहाँ नित्य जाते हैं वहां पर माला चढ़ाने के लिए। उनके मन में जो विचार आया कि 150 रुपये प्रतिमा खर्च हो जाते हैं, इससे वो दादा पता नहीं कैसे पता चल जाता है मन में आई हुई बात और दादा उनको मना करते हैं। मंगलवार को आने की बात कहते हैं और फिर लालजी टंडन के द्वारा जो भाजपा के नेता हैं उनके द्वारा पता चलता है, क्योंकि वो द्विवेदी जी के मित्र हैं, तो कि वो तो ये चाहते हैं, दादा का कहना ये कि वर्ष में 2-3 बार आओ, तो इससे बड़ा कष्ट होता है। लेकिन द्विवेदी प्रसाद अब कम जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो एक दिन जब वो गए तो उन्होंने दादा का आशीर्वाद लिया। जब उनके पैर छुए तो उन्हें दादा के दाहिने पैर की 3 उंगलियां और अंगूठा सिंदूरी कलर में हो गया। जैसे हम लोग जब चोट लग जाती है तो लाल सा पड़ जाता है, ऐसा था। तुरंत पूछा द्विवेदी ने, दादा ये पैर में चोट कैसे लग गई, क्या हो गया इसमें? दादा ने कहा कि पैर की उंगलियों में चोट नहीं लगी है, चोट तो हमारे दिल में लगी है। ऐसा कटाक्ष सुन के द्विवेदी जी हतप्रद रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ना कि एक छोटे से विचार में कि महीने पर 150 रुपए खर्च होते हैं, 5 रुपए रोज खर्च करता हूं मैं फूल पर, ऐसे विचार का जो हमारे मन में आया था उससे दादा नाराज हो गए थे। दादा थोड़े से गंभीर हो जाते हैं और द्विवेदी जी उस जो टंडन का प्रकरण बता दिया था कि उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा वर्ष में 1-2 दिन आना चाहिए, तो वो प्रकरण भी उनको याद आता है कि हमको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन उन्होंने फिर पूछा, दादा सही बताओ चोट कैसे लगी? दादा ने कहा चोट नहीं लगी, ठीक है, सब बढ़िया है, चिंता न करो, सब बहुत बढ़िया है। अब दादा की जो उंगलियां थी, अंगूठा था, वो एकदम सिंदूरी था और यही लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और इस गड़बड़ में भाई पता चलना चाहिए। हम तो इज्जत करते हैं और जैसे स्नेह होता है, आदर होता है, प्यार होता है, तो लगता है कहीं अगर कुछ चोट भी लग जाए तो पता चलना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने इस तरह से कहा तो मुझे लगा कि बात बिल्कुल ठीक है, चोट नहीं लगी है। लेकिन जब वो चले वहां से, महाराज जी को नमन किया, बैठे, और जब वहां से जब चले तो उन्होंने जहां पर उनका कलर सिंदूरी था उन उंगलियों को जोर से रगड़ के छुआ। पैर छूते ना, एक तो ये होता है कि ऐसे छुए और एक यूं करके छुए, तो उन्हें ये आभास करना था, ये मालूम करना था क्या उंगलियों पे कुछ लगा है या इनका रंग ही ऐसा है। और वास्तव में उनकी उंगलियों में कोई छाप नहीं छूटी थी। इसका मतलब था कि बाबा का जो जिस तरह से पैर सिंदूरी हो जाया करता था, मैंने कई कथाओं में बताया है जब जब प्रसंग आया है, बल्कि वैसा ही दादा का पैर अब हो गया था। तो एक बाबा में होने का एक ये भी प्रमाण मिलता है। सत्या बहन जी जो आजकल चर्च लैन में सेवारत हैं, उनसे भी द्विवेदी की चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि हाँ, दादा का पैर ऐसा नैसर्गिक रूप से है, प्राकृतिक रूप से अब हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि वो जैसे कलर कर लेते हैं, कुछ लगा लेते हैं, तब होता है। शिव शंकर, शिव द्विवेदी, शिव देवी प्रसाद द्विवेदी, शिव शंकर का नाम आ गया, एक भक्त महाराज जी के शिव शंकर जी भी हैं। तो देवी प्रसाद द्विवेदी जी एक दिन फिर जाते हैं और फिर गौर करते हैं तो उन्हें उतना ही पैर दिखाई पड़ता है, लेकिन बात नहीं करते। उन्हीं के संस्थान में फोटोग्राफर था एक मिस्टर मालवीय, शरद मालवीय, और शरद मालवीय से वो कहते हैं
अब जब जाओ तो दादा के पैर देखना, पैर सिंदूरी से हो गए। दादा कि पैरों की चर्चा हो रही है अब चारों तरफ। शरद मालवीय जाते हैं और वो चित्र लेने का प्रयास करते हैं। शरद मालवीय कहते हैं दादा जरा हम पूरा पोज ले लें और ऐसा कर लें। वो कहते हैं नहीं, फोटो मत खींचो, ठीक है ऐसा ही बढ़िया है। लेकिन पर्पस तो ये था कि दादा का पैर देखना है कि किस तरह का पैर हो गया है। और पैर छूते समय सबसे बड़ा वो है आशीर्वाद लीजिए। तो फिर उसे जब दिखाई पड़े तो शरद ने पूछा दादा पैर में क्या हो गया है। दादा ने कहा चुप, कोई चर्चा नहीं करते, मुंह बना रखा है तूने, प्रसाद खा और अब जा तू यहां से। शरद मालवीय को लगा कि बिल्कुल बाबा की तरह बोल रहे हैं और बाबा जैसी बाणी जब उसे लगी तो एकदम उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि मुझे ये लगा कि बाबा बोल रहे हैं हमसे और उनका जो सिंदूरी पैर हुआ है वो भक्तों में जो चर्चा का विषय है वो वास्तव में उनके बाबा में होने का प्रमाण मिल गया है। मित्रों, जैसे महाराज जी का पैर सिंदूरी हो गया था, आपको सोनी साहब के यहाँ गए थे और कई प्रकरणों में मैंने बताया, कई प्रसंग आए थे जब उनके तो उनके पैर सिंदूरी हो जाते थे और उनके तो चित्र भी इजीली उपलब्ध है महाराज जी के पैरों के। तो बिल्कुल वैसा ही सुधीर दादा का हो गया था और ये उनके बाबा में होने का स्पष्ट प्रमाण। सत्या बहन जी कहती हैं कि उनका पैर जो था वो अधिकांश वो अपना जो धोती पहनते थे प्रोफेसर साहब यानी दादा, तो वो उसमें ढक लेते थे। उनका अभिप्राय ये नहीं था कि उनकी चर्चा हो, उनके ऊपर कोई बातचीत हो, लेकिन एक चीज जरूर थी कि जो शक्तियां थीं, जो उनका भाव था, महाराज जी ने अपना शरीर त्याग कर वो शक्तियां दादा में समाहित कर दी हैं। क्योंकि अगर उनमें वो शक्तियां अगर समाहित नहीं होती तो निश्चित रूप से देवी प्रसाद द्विवेदी के मन में कैसे आया कि हम रोज 5 रुपए की माला चढ़ाते हैं, महीने में 150 रुपए हो जाते हैं खर्च, तो कैसे जान लेते। महाराज जी किसी के मन की बात जान लेते थे। हालांकि इस बात की विशेष चर्चा नहीं हुई उनके जीवन काल में, इसलिए क्योंकि वो चाहते भी नहीं थे। निश्चित रूप से बाबा ने चर्च लेन में अपनी उपस्थिति चाहे दादा के माध्यम से, चाहे उस तख्त पर विराजमान उनके चरण से आज भी होती है और आज भी उनके हाथ या पांव के चरण चिन्ह मिलते हैं। जब भी मौका मिले आप भी दर्शन कीजिएगा। जय बाबा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।